बाकी सब राज्यों की तुलना में सबसे कम है, सबसे ज्यादा। और ये बात सीएजी ने भी माना था कि दिल्ली सरकार सरप्लस में चलती है। ये बात अब जो रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़े हैं वो भी पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इस साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड भी रख रहा हूं। वर्ष 2021 के दौरान आरई में 891 करोड़ 87 लाख 40 हजार रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं आपके समक्ष अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश कर रहा हूं। महोदय, हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल व्यय 30,940 करोड़ रुपए था, जो उनका बजट था 2014-15 का। मैंने अपना पहला पूर्ण बजट 2015 में जून में पेश किया था और उसमें 37,750 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय था। साल दर साल हम इनोवेटिव स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट के बहुत सारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते रहे और इन योजनाओं के लिए अपना खर्चा बढ़ाते रहे। मैं अत्यंत हर्ष के साथ 2021-20 के लिए 59,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। 69,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं, जो 2014-15 में 30,940 करोड़ रुपए की बजट राशि से दोगुने से अधिक है। 69। यह जानना सुखद होगा कि हमारी सरकार की अवधि में स्कीम्स, कार्यक्रम और परियोजनाओं के बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो दिल्ली वासियों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट वर्क पर हमारे सरकार के ध्यान को ज्यादा दर्शाती है। बजटीय आवंटन के लिए दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय, ये जो आज हम बजट आवंटन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2015-16 के 19,218 रुपए से बढ़कर इस साल 33,173 रुपए हो जाने की उम्मीद है। यानी सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो पर हेड, प्रति व्यक्ति सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो 19,216 रुपए था, 18 रुपए था 2015-16 में, और इस साल 33,173 रुपए हो जाने की इसकी उम्मीद है। 69,000 करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 37,800 करोड़ रुपए स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग डिवीजन है कि इस साल प्रोजेक्ट्स और स्कीम में 55% है और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 45% बजट है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंटल, एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसमें 51,799 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत और 17,201 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत रखे गए हैं। 2020-21 के बी में 16,930 करोड़ रुपए कैपिटल और 48,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत थे। अगले साल के बी में वर्तमान वर्ष के बी की तुलना में कैपिटल में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रेवेन्यू 8% बढ़ा है। 2021-22 में प्रस्तावित 17,201 करोड़ रुपए का कैपिटल 2014-15 में 7,430 करोड़ के कैपिटल से दोगुना हो चुका है। तो 2014-15 में जो कैपिटल वर्क था, उससे आज हम दोगुने पे हो गए हैं। तो कैपिटल वर्क में भी काफी, दिल्ली की तरक्की में काफी आगे बढ़ी है चीजें। 2021-22 का प्रस्तावित बजट, जो 2020-21 के 65,000 करोड़ रुपए के बी से 6.15% अधिक है और आरई, जो इस साल का वर्तमान वित्त वर्ष का आरई है, उससे 17% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित 69,000 करोड़ रुपए के बजट में से 43,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व से आएगा, 1,000 करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 9,250 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग स्कीम से, स्मॉल सेविंग लोन से, 1,000 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन से, 2,088 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से और केवल 657 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से, और शेष राशि ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी।